Good morning, my dear students. Another beautiful morning it is. What a lovely nature God has given to us. So let us thank God for all His creations by reciting this prayer. शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल करके कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रस्ते में हमसे भूल करके कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Children, today we are going to read lesson number 11 given in your book, which is a poem, The Little Kite Learns to Fly. Here is a little warm-up exercise. So, beta, on which of the following festivals kites are flown? देखिए बेटा, this is 15th August. रेड फोर्ट की बिल्डिंग आप देख सकते हैं. इंडियन फ्लैग इज देयर. सो दिस इज द डे ऑफ 15th August, आर इंडिपेंडेंस डे. सेकेंड पिक्चर इज ऑफ दिवाली जो अभी आने वाली है. थर्ड पिक्चर इज ऑफ होली एंड द फोर्थ पिक्चर इज ऑफ क्रिसमस. तो बेटा किस दिन हम लोग काइट्स फ्लाई करते हैं? वी फ्लाई काइट्स ऑन 15th August. 15 अगस्त को हम काइट्स फ्लाई करते हैं. राइट, वी डोंट फ्लाई काइट्स ऑन होली, दिवाली और क्रिसमस. और वैसे तो हम बसंत पंचमी के दिन भी काइट्स फ्लाई करते हैं. राइट, लेकिन बेटा काइट फ्लाइंग जो है हमेशा बड़ों की गाइडेंस में, बड़ों के सुपरविज़न में करना चाहिए. अगर हम टेरेस पे जाके काइट फ्लाई कर रहे हैं तो वी शुड टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस. बहुत ज़्यादा वैसे तो हमेशा काइट फ्लाइंग ओपन ग्राउंड्स में करना चाहिए, विच इज़ वेरी सेफ. राइट बेटा, दिस पोएम इज बेस्ड ऑन द मॉडल दैट if you don't lose hope and heart, you can scale heights. यानी अगर आप हिम्मत नहीं हारे और हमेशा प्रैक्टिस करते रहे तो आसमान की ऊंचाई भी छू सकते हैं. बेटा, the poetess of the poem is Catherine Pye, who has written about 45 children's book. Before reading the poem, let us see what new words we are going to learn in this poem. Children, the first word is nodded. N-O-D-D-E-D. Nodded means shook head slightly. थोड़ा सा सर हिलाना. That is called nodded. Tranquil. T-R-A-N-Q-U-I-L. Tranquil means peaceful and calm. यानी शांत, चुपचाप. थर्ड वर्ड इज साइट. S-I-G-H-T. साइट यानी व्यू यानी नजारा. ठीक है बेटा. द फोर्थ वर्ड इज स्टर्ड. S-T-I-R-R-E-D. स्टर्ड यानी मूव्ड स्लाइटली यानी थोड़ा सा एक जगह से हिल जाना. दैट इज कॉल्ड स्टर्ड. The fifth word is thrilled.
ed. Thrilled means excited. बेटा आप स्पेलिंग ध्यान से लिखेंगे EXCITED. एक्साइटेड यानी बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाना, यानी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा करना. That is called excited. Children, today in this poem we are going to mark the adjectives. Adjectives are the words which tell us about the quality and the quantity of nouns or pronouns. For example, Riya is a smart and intelligent girl. बेटा रिया कैसी गर्ल है? स्मार्ट, इंटेलिजेंट. तो स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट आर adjectives which are describing the girl Riya. Now Mohan has 2 pencils. How many pencils does Mohan have? Yes, 2. So 2 is the adjective. Children, let us read the poem and you will also recite along with me. I can never do it, the little kite said, as he looked at the others high over his head. तो बेटा देखिए, the kites are flying and this little kite, it also wants to fly, but लेकिन इसको डर लग रहा है. जैसे हमें भी कोई काम करते हुए शुरू में डर लगता है, लेकिन पर धीरे धीरे हम जब उसको करना लग जाते हैं तो हमारा डर धीरे धीरे निकल जाता है. तो लिटिल काइट क्या कहते हैं? आई कैन नेवर डू इट. मैं कभी नहीं कर सकता. क्या नहीं कर सकता? आसमान में उड़ नहीं सकता. और जैसे उसने और काइट्स को ऊपर फ्लाई करते हुए देखा तो लिटिल काइट बहुत ज़्यादा डर गया. उसने कहा नहीं 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 नहीं, मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं उड़ सकता. आई नो आई शुड फॉल इफ़ आई ट्राई टू फ्लाई. तो कहने लगा कि मेरे को मालूम है कि मैं अगर उड़ा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा और नीचे गिरकर मुझे चोट लग जाएगी. ट्राई सेट द बिग काइट, ओनली ट्राई. तो ये बिग काइट ने कहा नो 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 नो, तुम्हें ट्राई करना चाहिए, सिर्फ ट्राई करो. हम ये नहीं कह रहे हो कि आप बहुत ऊंची उड़ान भरिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बहुत ऊपर आसमान में जाइए, बट जस्ट ट्राई. कोशिश तो करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. और आई फियर यू विल नेवर लर्न एट ऑल. बट द लिटिल काइट सेड आई एम अफ्रेड आई विल फॉल. तो बड़ी काइट ने कहा कि मुझे डर है कि ऐसे तो आप कभी भी उड़ना नहीं सीख पाओगे. लेकिन लिटिल काइट ने कहा आई एम अफ्रेड आई विल फॉल. मुझे डर है कि मैं नीचे गिर जाऊंगा. द बिग काइट नोडेड वेल गुड बाय. तो बड़ी काइट ने फिर नोडेड यानी हल्का सा सर हिला के कहा ओके गुड बाय, आई एम ऑफ. एंड ही रोज टूवर्ड्स द ट्रैंक्लिन स्काई. और वो ऊपर पीसफुल एंड काम आसमान में, ट्रैंक्लिन स्काई यानी बहुत शांत आसमान में वो ऊपर उड़ता चला गया. बेटा यहाँ देखिए एक वर्ड है रोज़. रोज़, ये देखिए रोज़ वर्ड है. तो रोज़ जो है ये फ्लावर नहीं है. रोज़ इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ राइज. राइज यानी ऊपर उठना. ठीक है, तो वो ऊपर उठता चला गया शांत आसमान में. राइट नाउ सी है चिल्ड्रन, लिटिल काइट कैसी काइट है? लिटिल. बिग काइट यहाँ पर कैसी काइट है? बिग. कैसा स्काई है? ट्रैंक्लिन. तो ट्रैंक्लिन, बिग, लिटिल, these all are adjectives and you will underline them. Then the little kite's paper stirred at the sight and trembling he shook himself free for flight. तो अब लिटिल काइट का पेपर जब उसने देखा कि दैट बिग काइट इज़ फ्लाइंग हाई अप और कोई उसके पास नहीं है, तो उसने साइट, ये नज़ारा देखकर, साइट मीन्स नज़ारा. साइट देखकर जो उसका पेपर था, बेटा काइट का पेपर बहुत थिन होता है और काइट ऑलमोस्ट वेटलेस सी होती है, बहुत कम वेट होता है ताकि वो आसमान में हवा उसको उड़ाकर ले सके. तो जो वो पेपर होता है वो स्टर्ड, थोड़ा सा हिला. एंड ट्रेम्बलिंग ही शुक हिमसेल्फ फ्री फ्रॉम फ्लाइट. तो और ट्रेम्बलिंग यानी बहुत डरते डरते उसने अपना सर हिलाया. शुक हिमसेल्फ कि नहीं, मुझे इस फ्लाइट के लिए प्रिपेयर होना है, मुझे उड़ना है, मुझे डरना नहीं है. फर्स्ट whirling and frightened, then braver grown. Up he rose through the air alone.
till the big kite looking down could see the little one rising steadily. तो फर्स्ट whirling यानी थोड़ा डरते हुए कांपते हुए फिर धीरे धीरे जब उसको थोड़ी हिम्मत रही तो ब्रेवर ग्रोन यानी कि धीरे धीरे उसके अंदर हिम्मत आई और अप ही रोज थ्रू द एयर अलोन और फिर अकेली ही हवा में वो ऊपर 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 उड़ता चला गया. टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी. तो फिर जो बिग काइट थी उसने जब नीचे देखा तो वो द लिटिल वन राइजिंग स्टेडीली. तो बहुत कंफर्म होकर बहुत कॉन्फिडेंस के साथ धीरे धीरे जो लिटिल वन थी जो लिटिल काइट था वो धीरे 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 वो ऊपर आ रहा था. बेटा हियर द वर्ड्स whirling, frightened, braver, big, these all are adjectives. Then how the little kite thrilled with pride as he sailed with the big kite side by side. तो अब जब लिटिल काइट ऊपर उड़ रहा था और वो धीरे धीरे बिग काइट की साइड में उड़ रहा था यानी ही गेन्ड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. उसके ऊपर उसको अपने ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था कि मैंने हिम्मत की और मैं ऊपर उड़ पा रहा हूँ. While far below he could see the ground and the boys like small spots moving round. और जबकि दूर नीचे ग्राउंड पर उसको बॉयज़ कैसे लग रहे थे, स्मॉल स्पॉट्स की तरह से, जबकि वो बॉयज़ ही तो थे जो उसको उड़ा रहे थे लेकिन पर वो एकदम नीचे स्मॉल स्पॉट्स की तरह से लग रहे थे. बेटा जब हम बहुत ऊपर आसमान में जाते हैं नीचे जो चीज़ें हैं वो बहुत छोटी लगने लग जाती हैं, राइट. दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर एंड ओनली द बर्ड्स एंड द क्लाउड्स वर देयर. और वो लोग जो काइट सी वो ऊपर क्वाइट एयर शांत हवा में वो रेस्ट कर रहे थे. बेटा आपने कभी काइट फ्लाइंग की है या काइट फ्लाइंग होते हुए देखा है तो आप देखना कि थोड़ी देर के बाद जैसे जैसे काइट ऊपर जाती है तो वो थोड़ी देर के बाद वहाँ पर हम उसको वहीं पर सेल होने देते हैं, वहीं पर उसको उड़ने देते हैं, हम और ज़्यादा ऊपर नहीं करते. तो वहाँ सिर्फ उसको क्या दिख रहा था, ओनली द बर्ड्स एंड द क्लाउड्स. Oh, how happy I am, the little kite cried. तो लिटिल काइट ने जोर से चिल्ला के कहा मैं कितना खुश हूँ. How happy I am, and all because I was brave and tried. ये सब किस लिए है, क्योंकि मैंने ब्रेव था, मैंने हिम्मत की और कोशिश की मैंने और अपनी हिम्मत को नहीं जाने दिया. तो दैट इज़ वाई आई कुड फ्लाई. तो बेटा हम किसी चीज़ से घबराएं नहीं, पहले उस काम को करने की कोशिश करें और फिर उसके बाद लेट अस देन वी कैन से कि हाँ हमने किया. देखिए बेटा सक्सेस मिलना ना मिलना एक अलग बात है लेकिन कोशिश ना करना वो गलत बात है. तो हमें हर चीज़ के लिए कोशिश करनी चाहिए बट अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर पेरेंट्स. पोएट ऑफ द पोएम इज कैथरीन पेन. Children, hear words little, bright, big, small, quiet, brave. These all are adjectives and you will underline them. Let us revise the chapter through this animation. The little kite learns to fly. I never can do it. The little kite said as he looked at the others high over his head. I know I should fall if I try to fly. Try, said the big kite. Foolish kite, all I fear, you will never learn how to. But the little kite said, I'm afraid I'll fall. The big kite nodded. Ah, well, good kite, I'm off. And he rose toward the tranquil sky. Then the little kite's fever stirred up the sky, and some trembling he shook himself free for flight. First worried and frightened, then the braver grown. Up he rose to the air alone, till the big kite looking down could see the little one rising steadily. Then how the little kite thrilled with pride as he sailed with the big kite side by side, while far below he could
see the ground. And the balls had small spots moving round. They rested high in the white air, and only the birds and the clouds were there. Oh, how happy I am, the little kite cried. All because I was brave and tried. I hope, children, that you have understood the poem well. So let us find out answers to the questions. First one is choose the correct option. The first part is in the beginning small kite was. पहले शुरू में स्मॉल काइट कैसी थी? फियरलेस, यानी जिसको डर नहीं लगता. स्केयर्ड, यानी डरी हुई थी. या फिर बबली, यानी चुलबुली सी थी. कैसे स्मॉल काइट? यस, इट वॉज स्केयर्ड. The second part is the big kite told the little one to rest, cry या try. क्या कहा बड़े काइट ने छोटी काइट को कि तुम्हें क्या करना चाहिए? रेस्ट, आराम करना चाहिए. क्राई, रोना चाहिए. ट्राई यानी कोशिश करना चाहिए. The third part is in the line the little one rising steadily. The word steadily means, steadily का मतलब यहाँ पर क्या है? स्लोली, धीरे धीरे. इन अ स्टेबल मैनर, यानी एक तरीके से, एक स्टेबल मैनर की जैसे ऐसे धीरे धीरे हाइट पर चढ़ना. कॉन्फिडेंटली, पूरी हिम्मत के साथ. हाँ जी बेटा, हियर स्टेडीली मीन्स इन अ स्टेबल मैनर. नाउ फोर्थ वन, हु लुक लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग अराउंड. कौन लग रहे थे छोटे छोटे स्पॉट्स जो आसपास घूम रहे हैं? बॉयज, मंकीज या एंट्स. एंट्स क्या होती है बेटा? चींटियाँ. तो कौन लग रहे थे? The fifth one is what did the kites find high in the sky? Kites को sky में क्या मिला? Birds, clouds या both? B, A and B. क्या मिला बेटा? Both, A and B. तो C option is correct. Now बेटा, question number 2 is write T for true and F for false statement. The first part is the little kite was afraid of the wind taking it away. छोटी काइट जो थी वो डर रहा था कि कहीं विंड, हवा उसको लेकर ना चले जाए. इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि वो उसको डर लग रहा था कि कहीं वो नीचे ना गिर जाए. द बिग काइट वॉज अफ्रेड दैट द स्मॉल काइट वोंट लर्न. तो बड़े काइट इस बात पे डर रहा था कि शायद कहीं छोटी काइट जो है डर के कारण सीख ही ना पाए. Is it true or false? Yes, children, it is a true statement. The little kite said, try. बेटा किसने कहा था try करने के लिए? Fourth one is the little kite was about to faint from fear as it reached great height. तो जो little kite था, जब वो ऊपर great sky में great height पर पहुंचा तो वो डर के कारण बेहोश होने वाला था. Is it true or false? The fifth one is the birds attacked the kites in the sky. तो birds ने हमला कर दिया sky में kites के ऊपर. Is it true or false? No, it is not true. It is a false statement. Better, in my word bank, we are to find words from the poem which mean the same as the following. The meanings are given and we are to find out the words which mean the same from the poem. Effort. Effort. The word given in the poem is try. Drop, drop यानी fall. Concern यानी fear. Advanced यानी rose. तो बेटा rest 5th and 6th you will try. So children, let us learn some new vocabulary words. Children, today we are going to learn new words starting with letter P. The first word is pay. P-A-Y, pay, यानी किसी को कुछ देना. That is called pay. या हम सैलरी को भी पे बोल देते हैं because the owner pays the salary. Second word is peace. P-E-A-C-E. देखिए बेटा ये भी peace है. Third word is also peace. But look at the spelling. ये peace है शांति. And P-I-E-C-E peace होता है टुकड़ा. Right? The fourth word is peel. P-E-E-L, peel. यानी छिलका उतारना.
We peel the bananas to eat. The fifth word is pall. P-A-L. Pall means freight. Children, your homework is that you will learn the poem, that is lesson number 11, and write new words, their meanings, along with vocabulary words in your English notebook. So children, stay home, stay healthy, and always keep learning. Bye.